नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसे कि आपको पता है कि 3 अगस्त को अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज के दिन जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव चिन्ह देना था और हमारे बीच में 3 चुनाव अधिकारी। सबसे पहले मैं चुनाव अधिकारी का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्य है और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले राकेश गर्ग जी हैं, अनिल मित्तल जी हैं, सीए विकास बंसल जी हैं। पिछली जो भी कार्रवाई रही है इनके माध्यम से रही है और इन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। आज जो नामांकन का दिन था, नामांकन कितने लोगों ने नामांकन वापस किए, नामांकन वापसी का दिन था, कितने लोगों ने नामांकन वापसी दिए, कौन कौन लोग मैदान में बचे हैं और किन किन को क्या क्या चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, वो सारी जानकारी ले लेते हैं। और साथ में 3 अगस्त को होने वाले चुनाव में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या नियम रहेंगे, वो सारी जानकारी हमारे बीच में राकेश गर्ग जी से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आज नामांकन की जांच का दिन था जी और चुनाव निशान बांटने थे और नामांकन वापसी का भी दिन था, तो सभी के नामांकन सही पाए गए। उसके बाद 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसमें शिवलाल गुप्ता जी ने उप प्रधान पद से वापस लिया, जिसमें केवल एक नाम देशराज जी बंसल का बचा, इसलिए उनको उप प्रधान निर्वाचित घोषित किया गया। और उसके बाद सचिव पद के लिए श्री दिनेश बंसल व राजेश जैन जी ने अपना नामांकन वापस लिया, केवल एक नाम ललित गोयल जी का बचा, इसलिए ललित गोयल जी को सचिव पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। और सह सचिव पद के लिए अनिल गोयल जी ने अपना नामांकन वापस लिया, परंतु उसके अलावा भी 2 उम्मीदवार बच गए, इसलिए इस पद पे चुनाव होगा। जी बाकी प्रधान पद के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सह सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। जो सभी उम्मीदवारों को उनकी इच्छा अनुसार चुनाव निशान दिए गए। जो प्रधान पद के उम्मीदवार श्री वेदमंगल जी को झंडे का चुनाव निशान दिया, मनोज गर्ग जी को त्रिशूल का चुनाव निशान दिया, प्रयास गर्ग को चढ़ता सूरज का चुनाव निशान दिया गया, सुशील गोयल जी को ट्रैक्टर का, अमित गर्ग एमएलए को कार का, अजय मंगल सह सचिव पे पद पे शेर का और पीताम्बर सिंगला को रेल का इंजन, रवि सिंगला कैशियर पद के लिए कुर्सी, सतीश गर्ग को छतरी व अमित बंसल को ट्रॉफी का चुनाव निशान दिया गया। कितने लोग मैदान में हैं अभी? अब 10 लोग मैदान में हैं जी। कितने पदों पर? 4 पोस्टों के लिए चुनाव हो गए। कौन कौन पोस्टें रहेंगी जी? प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, सह सचिव और कोषाध्यक्ष। 4 पदों के लिए 10 प्रतिभागी मैदान में हैं। उनके चुनाव चिन्ह मित्तल साहब, गर्ग साहब ने बता दिए। मित्तल साहब जी, जो 3 तारीख रहेगी उसके लिए क्या क्या नियम रखे गएंगे चुनाव वाले दिन? उसके दिन सर, एक तो जो अपनी आईडी है ना वो साथ लेके आए, कोई भी जो भी है मतलब मतदाता, और दूसरा फ़ोटो आईडी लगी होनी चाहिए उस पर। दूसरा, अगर कोई भी वहाँ फ़ोटो खींचता हुआ पाया गया तो उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सभी से यही उम्मीद करते हैं भी हमारा इसमें पूर्ण सहयोग दें चुनाव अधिकारियों का और शांतिपूर्वक मतदान में भाग लें। जी विकास बंसल जी, क्या टाइमिंग रहेगा चुनाव का और क्या स्थान रहेगा? चुनाव की टाइमिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट कर दी जाएगी और शाम 4 बजे तक चुनाव पोल होगा। 4 बजे के दौरान जो भी धर्मशाला में प्राइमेसीज में होगा वोटर, उसका वोट डलवाया जाएगा और उसके तत्पश्चात गिनती शुरू की जाएगी। तो गर्ग साहब, क्या उसी दिन चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा? हाँ जी, वोटिंग के तुरंत बाद गिनती शुरू कर दी जाएगी, जो सबसे पहले कोषाध्यक्ष पद के लिए, फिर सह सचिव की, फिर वरिष्ठ उप प्रधान की और फिर प्रधान पद की गिनती करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और सभी निर्वाचित सदस्यों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो किस प्रकार चुनाव, कोई बैलेट पेपर पे होगा, कोई मशीन के माध्यम से? चुनाव बैलेट पेपर से होगा और साधारण सब बैलेट पेपर का कलर अलग अलग रंग का होगा और सभी के अलग अलग बॉक्स होंगे और 4 बूथ बनाए जाएंगे ताकि सुचारू रूप से सभी लोग अपना मतदान कर सकें। मित्तल जी, क्या लगता है चुनाव में कोई कतहाई बरतता है या किसी प्रकार की कोई अशांति फैलाता है तो उसके लिए क्या सख्ताई की तैयारियां की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो चुनाव शांतिपूर्वक ही करवाएंगे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो पुलिस प्रशासन ही उसको देखेगी। जी विकास जी, क्या बोलेंगे आप? सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि मतदान
जी राकेश जी, चुनाव वोटर्स हैं, 590 वोटर्स हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी सभी वोटरों से अपील है कि अपना बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लें और गुप्त मतदान के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चुनाव अधिकारियों को, जिन्होंने बताया है कि 3 अगस्त को चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से साथ करवाए जाएंगे और सभी के चुनाव निशान सब बता दिए गए हैं। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार दिखाना मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 10 उम्मीदवार 4 पदों के लिए यहां पर अभी मैदान में डटे हुए हैं और चारों उम्मीदवारों में से कौन भविष्य में अपने पद पर काबिज होता है वो भविष्य बताएगा। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधान पद के लिए श्री वेद मंगल जी और श्री मनोज बड़ोपड़िया जी 2 उम्मीदवार हैं। वेद मंगल जी को फ्लैग झंडे का निशान दिया गया है और श्री मनोज गर्ग बड़ोपड़िया को त्रिशूल का निशान दिया गया है। वरिष्ठ उप प्रधान के लिए श्री अमित गर्ग MLA के नाम से जाने जाते हैं, मोटर कार का निशान, प्रयास गर्ग उगता सूरज, श्री सुशील गोयल को ट्रैक्टर का। 3 उम्मीदवार वरिष्ठ उप प्रधान के लिए मैदान में हैं। सह सचिव पद के लिए अजय मंगल जी हैं, शेर का लॉयन का निशान दिया गया है और पीताम्बर सिंगला को रेल इंजन का। 2 उम्मीदवार सह सचिव के पद के लिए इसमें मौजूद हैं और कोषाध्यक्ष कैशियर पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं। अमित बंसल जी हैं, ट्रॉफी का निशान, सतीश गर्ग को छतरी का निशान, श्री रवि सिंगला जी को कुर्सी का निशान दिया गया है। ये सभी निशान चुनाव अधिकारियों द्वारा आज आवंटित कर दिए गए हैं और इसके बाद और साथ में जो इसमें मैं आपको बता देता हूं भी जो सूचना जो मुझे चुनाव अधिकारी द्वारा पता चल रही है, प्रत्येक मतदाता से अनुरोध है कि अपनी वैध पहचान पत्र ID जरूर लेकर आएं। मतदान केंद्र पर फोटो लगी हुई ID लेकर आएं ताकि मतदान को आसानीपूर्वक संपन्न किया जा सके। और उसके बाद मतदान प्रक्रिया के दौरान बैलेट पेपर की फ़ोटो खींचना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोई भी इस बैलेट पेपर का फ़ोटो नहीं खींचेगा। ऐसा करता हुआ यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी चुनाव अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। यह निर्देश चुनाव की गोपनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ में यह निर्देश भी दिया है और अपेक्षा भी की है सभी चुनाव अधिकारियों ने कि सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों का पालन करते हुए चुनाव को मर्यादित व गरिमापूर्ण ढंग से बनाए। चुनाव अधिकारियों का ये संदेश मैंने आपको ASN न्यूज़ के माध्यम से बताया है। इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा ASN न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहूँगा और साथ में अभी जो मैदान में प्रतिभागी बचे हैं उनसे रूबरू होते रहेंगे कि किस प्रकार वो समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और क्या उनका मैनिफेस्टो रहेगा और समाज के लिए क्या क्या वो तैयारियां करेंगे। वो सारी बातें जैसे जैसे चुनाव की तारीख आगे बढ़ती जाएगी मैं आपके समक्ष ASN न्यूज़ के माध्यम से बना रहूँगा। तो बने रहिएगा ASN न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।